ओम श्री परमात्मने नमः। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ अथ वेदांत वेदांत दर्शन दर्शन शांति पाठ। शांति शांति पाठ। पाठ। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए हम कल के प्रकरण से आगे चलते हैं। सूत्र अभी वही रहेगा क्योंकि सूत्र को प्रूफ करना है। ये भूमा जो है वो ब्रह्म है और कोई नहीं है। तो आते हैं अपने सूत्र पे। सूत्र क्या है? भूमा संप्रसादात् तथ्योपदेशात्। भूमा जो कि सबसे बड़ा है, विस्तृत है। संप्रसादात्, संप्रसादात्, प्रसाद मतलब कि प्रसन्नता, समान भाव से प्रसन्न होने वाला जीवात्मा। कुछ मिल जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। जहाँ तक कि प्राण तक पहुँचे थे नारद जी पूछते पूछते, वो जीवात्मा के लक्षण हैं। तो संप्रसादात, संप्रसादात जो आया है जीवात्मा के लिए आया है। उससे क्या है? अधि मीन्स अधिक है, ऊपर है। भूमा इस संप्रसादात अर्थात जीवात्मा से ऊपर है। उपदेशात ऐसा उपदेश किया गया है। तो उसी को उपदेश किए हैं सनत कुमार जी नारद जी को। नारद जी जो बताते बोलते जाते हैं कि इससे आगे बताइए, इससे आगे बताइए, फिर प्राण तक जाके चुप हो जाते हैं। मतलब कि उनका क्वेश्चन जीवात्मा तक ही है। तो उससे अधिक कौन है उसको सनत कुमार जी बताते हैं। तो ब्रह्म तक लेकर के गए हैं, ऐसा उपदेश किए हैं। तो उसी पे सूत्र बना है भूमा संप्रसादात अधि उपदेशात। उसके अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? इससे अब मालूम होता है कि यहाँ प्राण के नाम से जीवात्मा वर्णन है, क्योंकि सूत्रकार यहाँ उस प्राण का ही दूसरा नाम संप्रसाद रखा है और संप्रसाद नाम जीवात्मा का है। यह बात इस उपनिषद छांदोग्य उपनिषद के 8.3.4 में स्पष्ट कही गई है। 8.3.4 पे अब चलते हैं छांदोग्य उपनिषद के। एक सूत्र देख लेते हैं, इसमें एक मंत्र 8.3.4 का जो मंत्र है, उसमें बोला गया है कि अथ या एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरूपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचै तद अमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। तो बोल रहे हैं कि यह जो संप्रसाद है, संप्रसाद सूत्र में आया है, तो उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। छांदोग्योपनिषद 8.3.4 अध्याय 8 खंड 3 का चौथा मंत्र बोल रहे हैं कि अथ यह एष संप्रसादात, यह जो संप्रसाद है वही शरीर से उत्थान कर, शरीर से उत्थान करता है। शरीरात सम उत्थाय,
शरीर से कौन उत्थान करेगा? जीवात्मा करेगा, सूक्ष्म शरीर। तो सीधी सी बात है कि संप्रसाद जीवात्मा के लिए आया है, सिद्ध होता है। उस परम ज्योति को प्राप्त हो, परम ज्योति रूप संपद्य। परम ज्योति को जीवात्मा जब ऊपर उठेगा फिर वो क्या होगा? ब्रह्म को प्राप्त होगा, उससे युक्त हो जाता है। स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत एष आत्मेति होवाचै तद अमृतम अभयम एतद ब्रह्मेति। तो यह आत्मा क्या करता है? अपने स्वरूप को पहचान करके उससे युक्त हो जाता है। वो पहचान लेता है अपने स्वरूप को, पर ब्रह्म को। और यह आत्मा फिर क्या हो जाता है? अमृत हो जाता है, अभय हो जाता है। और जब वो इस प्रकार हो जाता है तो वो ब्रह्म ही है, ऐसा आचार्य ने कहा। तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मणो नाम सत्यमिति। तो इस ब्रह्म का नाम सत्य है, इसमें आगे जोड़ रहे हैं। बट इसमें हमको यही देखना था कि संप्रसादात क्यों आया है। संप्रसादात मीन्स संप्रसाद कौन है? तो ये मंत्र बता रहा है कि संप्रसाद कौन है? जीवात्मा है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि कोई ऐसे ही सूत्र देख करके संप्रसाद को जबरदस्ती जीवात्मा नहीं बोल रहा है। यहाँ पे बोला गया है कि संप्रसाद जो कि शरीर से उत्थान करता है। तो शरीर से ऊपर उठता है कौन? जीवात्मा। अब आगे देखते हैं, अभी इसी मंत्र में कंटिन्यूटी रहेगी। देखते हैं इस सूत्र में, नाट मंत्र में। तो सनत कुमार जी इसमें पिछले जो 7वां चैप्टर है पूरा भूमा पे ही लगाए हैं और सनत कुमार जी ने नारद जी को उपदेश दिया है। अब इसी सूत्र की कंटिन्यूटी में अगला सूत्र है धर्मोपपत्तेश्च। धर्मोपपत्ते च मीन्स जो ऊपर वाला सूत्र है उसके जो धर्म बताए गए हैं, भूमा का धर्म जो बताया गया है, अर्थात भूमा के क्या क्या लक्षण हैं, परमात्मा के लक्षण से मिल रहे हैं सब कुछ। तो बोला जा रहा है इस मंत्र के द्वारा कि जो धर्म, भूमा का जो धर्म बतलाया गया है, अर्थात जो ऊपर वाले मंत्र का धर्म है, तो वो ब्रह्म से मेल खाता है। उसका और एग्जाम्पल देखते हैं कि ब्रह्म, जहाँ भी ब्रह्म की विशेषता बताई गई है, इस भूमा में जैसा बताया गया, भूमा के लिए जो बताया है सनत कुमार जी ने, वैसा ही बताया गया है। तो छांदोग्य उपनिषद का 7:24 यहाँ पे रेफर हो रहा है इस मंत्र के लिए, बट इस सूत्र के लिए जो हम पहले ही देख चुके हैं। 7:24 अर्थात अध्याय 7 का 24वां खंड। तो 7 के 24वें खंड में वो बोलते हैं कि यत्र नात् पश्यति नाच्छृणोति नान्यद्विजानाति स भूमाथ यत्रान्यत पश्यत् यच्छृणोत् यन्यद् विजानाति तदल्पम यो वै भूमा तदमृतम यदल्पम तन्मर्त्यम स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठिति स्वे महिम्नि। इसको हमने कल ही देखा था, जो कि क्या बोल रहे हैं कि यत्र नान्यत् पश्यति, जहाँ कुछ दिखाई नहीं देता, अर्थात जिसको प्राप्त होकर, जिस स्थिति में पहुँच करके कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनता नहीं है, कुछ जानता नहीं है, जिस स्थिति में पहुँच करके या जो उस स्थिति में है, जहाँ पे कि कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ जानने में नहीं आता, वो कौन है? भूमा है। और
जो ऐसा है कि सुनता है, देखता है, जानता है, वह अल्प है। अर्थात अल्प मतलब कि उससे नीचे है, जीवात्मा है। जो भूमा है वो अमृत है, और जो अल्प है वो मर्त्य है। ये बात बताई गई है इसमें। और वह फिर नारद जी पूछते हैं कि वह किसमें प्रतिष्ठित है, तो बताते हैं कि अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और नहीं भी है। कल हमने इसको डिटेल में देखा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे संबंध है भूमा का ही प्रकरण चल रहा है। भूमा के प्रकरण में बोलते हैं कि भूमा का जो धर्म बताया गया है वही बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर का धर्म बताया गया है। अक्षर शब्द जो प्रणव वर्ण का भी वाचक है, अर्थात ओमकार का वाचक है। बहुत जगह आता है ना, ओम की जगह पे अक्षर, वह अक्षर ओमकार है। फिर बोल रहे हैं कि यहाँ अक्षर शब्द किसका वाचक है? जो बृहदारण्यक उपनिषद में अक्षर है वो किसका वाचक है? तो उसके लिए सूत्र है अक्षरम अंबरा अंबरांतधृते। अक्षरम अंबरात अंतधृते, अर्थात अंबर पर्यंत जो धारण करता है। अंबर बोल तो आकाश, आकाश के पर्यंत भी जो कुछ है, मीन्स आकाश के पर्यंत तो कुछ है भी नहीं, बट आकाश के पर्यंत मीन्स आकाश के साथ सब कुछ को धारण करने वाला जो है वही अक्षर है। तो कौन ऐसा कर सकता है? ब्रह्म। तो अब इसको प्रूफ कैसे करें, कैसे सिद्ध करें कि अक्षराद अंबर पर्यंत अंबरांत धृते वो जो ब्रह्म ही है? ऐसे जबरदस्ती बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। तो देखते हैं, उदाहरण लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल? यहाँ पे बृहदारण्यक के 3:8-6 पे चलते हैं। गार्गी ब्राह्मण। तो 3:8-6 पे जाने से पहले इस प्रकरण को और आगे से देखेंगे कि गार्गी क्या बोल रही हैं। गार्गी का दूसरा नाम क्या है? किसी को याद है? गार्गी का नाम है वचकनवी। क्यों नाम है वचकनवी? ऋषि वचकनु की पुत्री हैं, तो इसलिए वचकनवी नाम है। तो यहाँ पे याज्ञवल्क से वो प्रश्न पूछती हैं। साहो वाच यदुर्ध्वम याज्ञवल्क दिवो यद वाक पृथिव्याम व्यदांतराद्यावा पृथ्वी इमे यद भूतम च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कश्चित् तदोत्तम च प्रोतम चेति। अध्याय 3 ब्राह्मण 8 का 3 नंबर मंत्र है। तो वचकनवी अर्थात गार्गी बोलती हैं कि हे याज्ञवल्क, जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य में है, द्युलोक से ऊपर पृथ्वी से नीचे, तो हाँ अभी क्या बच गया? द्युलोक पृथ्वी और द्युलोक पृथ्वी के बीच का भाग अभी बच रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे बोले हैं। फिर आगे फिर जोड़ रही हैं कि जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य है, तो अब क्या बच गया? खुद द्युलोक और पृथ्वी बच गया अभी, उसके बारे में तो अभी पूछा नहीं। और जो स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है अभी कंप्लीट हो गया, मीन्स सब कुछ हो गया।
तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वो किसमें ओतप्रोत हैं। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं, स होवाच यदुर्ध्वं गार्गी दिवो यद्वाक पृथिव्यां यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षताकाशो तदोत्तम च प्रोत्तम चेति। तो याज्ञवल्क्य के उत्तर देते हैं कि हे गार्गी, जो द्युलोक से ऊपर है, पृथ्वी से नीचे, और जो द्युलोक एवं पृथ्वी के मध्य में है, और स्वयं भी जो द्युलोक और पृथ्वी है, सब कुछ शब्दशः जो प्रश्न पूछा है वैसा बताते हुए बोल रहे हैं। डायरेक्टली मीन्स सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं, पूरा पहले क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं, उसके बाद उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि कुछ उसमें से एक भी छूट ना जाए, कहीं से प्रश्न खड़ा ना हो कि इसके बारे में तो आप बोला नहीं। तो बोल रहे हैं कि तथा जिन्हें भूत वर्तमान एवं भविष्य इस प्रकार कहते हैं वे सब कहाँ पे हैं। आकाशे तदोत्तम च प्रोतम चेति, वे सब आकाश में ओतप्रोत हैं। फिर गार्गी अगला प्रश्न पूछती हैं 7 नंबर मंत्र में, स होवाच यदुर्ध्वं गार्गी, नहीं पहले वो प्रश्न पूछते हैं 6 में, स होवाच यदुर्ध्वं याज्ञवल्क्य दिवो यदवाक् पृथिव्या यदंतरा द्यावा पृथ्वी इमे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिंश्चदोत्तम च प्रोत्तम चेति। पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क्य, जो द्युलोक से ऊपर है, जो पृथ्वी से नीचे है, और जो द्युलोक और पृथ्वी के मध्य है, और स्वयं जो द्युलोक और पृथ्वी है, तथा जिन्हें भूत वर्तमान और भविष्य इस प्रकार कहते हैं वो किसमें ओतप्रोत है। तो इसका उत्तर वो देते हैं कि आकाश में ओतप्रोत हैं। तो आगे यहाँ फिर पूछती हैं इसमें अगले मंत्र में कि चेति कस्मिन्नु खल्वाकाश ओतश्च प्रोतश्चेति, वह आकाश किस में ओतप्रोत है, जिसमें ये सब ओतप्रोत हैं, जिस आकाश में ये सब ओतप्रोत हैं, वो आकाश किस में ओतप्रोत है, वो आकाश किस में लिप्त है, मीन्स किस में परिपूर्ण है, किस में समाहित है, उसका आधार क्या है। तो याज्ञवल्क्य को उत्तर देते हैं, 8वां मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद का, वो 8वें मंत्र में बोलते हैं, स होवाच तद्वै तदक्षरं गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्त्यस्थूलम् अनन्वहरस्वमदीर्घम् अलोहितम् अस्नेहम् अक्षायमतमो अवायनाकाशं संगम असंगम अरसम अगंधम अचक्षुषकम अश्रोत्रम अवागम अवागमनो अतेज अतेजस्कम अप्राणम अमुखम अमात्रम अनंतरम अबाह्यम न तदस्नाति किंचन न तदस्नाति कश्चन। और सेम ऐसा ही प्रसंग केनोपनिषद में भी है। केनोपनिषद में अलग अलग मंत्रों के माध्यम से बोला गया है। यद्वाचानभ्युदितं येन वाग्भ्युद्युते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते यन्मनसा च मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषीं पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते
यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। तो इसमें यही बोला गया है कि जो वाणी के द्वारा बोला नहीं जा सकता, लेकिन वाणी जिसकी वजह से बोलती है वह ब्रह्म है। वाणी जिसकी वजह से बोलती है वह ब्रह्म है और उसको ब्रह्म जानना चाहिए। जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है, अर्थात जिसको सिंबल मान करके या कुछ भी मान करके उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है। फिर बोलते हैं कि जिसकी वजह से मन जो है मनन करता है लेकिन वह मनन में नहीं आता, वह ब्रह्म है। तो जिसको ब्रह्म मानकर उपासना करते वह ब्रह्म नहीं है। तो हम इसको बृहदारण्यक उपनिषद के ही माध्यम से देखते हैं। सेम मंत्र है, एक ही मंत्र में ये बोले हैं। याज्ञवल्क्य जो उत्तर देते हैं गार्गी को कि हे गार्गी स हो वाचैदद वै तदक्षरम गार्गी ब्रह्मणा अभिवदन्त्य, कि उस इस तत्व को जो ब्रह्मवेत्ता अक्षर कहते हैं, किसके लिए बोल रहे हैं कि जिस समय ये सब कुछ जो अभी पहले बताए हैं कि सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है, जो द्युलोक से ऊपर है, पृथ्वी से नीचे है, द्युलोक और पृथ्वी के बीच में है, और जो खुद द्युलोक और पृथ्वी है वो सब आकाश में ओतप्रोत है। फिर गार्गी पूछते हैं कि आकाश किस में ओतप्रोत है? तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि हे गार्गी, उस तत्व को अर्थात जिसमें आकाश ओतप्रोत है उस तत्व को ब्रह्मवेत्ता अक्षर बोलते हैं, उसको अक्षर बोलते हैं। सूत्र क्या बोल रहा है? अक्षर अंबरात तद्धृते, जो अंबर पर्यंत धारण करता है उसको अक्षर बोलते हैं। याज्ञवल्क्य जी वही बोल रहे हैं। अंबर मीन्स आकाश जिसमें ओतप्रोत है उसको ब्रह्मवेत्ता अक्षर बोलते हैं। अब उसकी विशेषता क्या है? वह न मोटा है, न पतला है, न छोटा है, न बड़ा है, न लाल है, न पीला है, न द्रव है, न छाया है, न तम है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, न नेत्र है, न कान है, न वाणी है, न मन है, न तेज है, न प्राण है, न मुख है, न माप है उसमें, न वो क्या है कि न अंतर में है न बाहर में है। ठीक है, अंतर में है न बाहर में है, मतलब कि इस जीवात्मा के अंतर बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, उसके खुद के न अंतर में है न बाहर में है, क्योंकि वो सब जगह वही वही है। तो उसका कौन सा अंदर होगा और कौन सा बाहर होगा? कुछ नहीं है। तो वह कुछ खाता भी नहीं है और न उसको कोई खाता है। तो ये उसकी विशेषताएं हैं। अर्थात कोई भी शब्द, कोई भी चीज उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि एक चीज अगर अप्लाई हो भी जाए तो उसका विरोधी शब्द खड़ा हो जाएगा तुरंत। अगर वो छोटा है तो फिर बड़ा कौन है, और बड़ा है तो छोटा कौन है? तो इसलिए उस पर ये कुछ भी अप्लाई नहीं होता। ना मोटा है, ना पतला है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना लाल है, ना क्या बोलते हैं कि काला है, ना द्रव है, ना छाया है, न वायु है, न आकाश है, न संग है, न रस है, न गंध है, कुछ भी अप्लाई नहीं होता है। फिर आगे बोलते हैं अगला मंत्र में अभी और उत्तर दे रहे हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याश्चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्यावा पृथिव्यौ विधृते तिष्ठत। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यर्धमासा मासा ऋतवः
संवत्सरा इति विधृताष्टिस्थत्येतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्यः सन्दते श्वेतेभ्यः पर्वतेभ्यः प्रातिच्यो अन्या याम च दिशमन्वेतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी पितरो अन्यवायत्ता। तो इस मंत्र के माध्यम से बोल रहे हैं कि हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में, देखते हैं अभी आगे चलते हैं। तो 388 में इस मंत्र का जवाब दे देते हैं। अब इसके लिए जो अभी हमने मंत्र पढ़ा है उसके लिए जो सूत्र है, साच प्रशासनात्, प्रशासन की बात हो रही है। तो वहाँ से संबंध कैसे जोड़ रहा है? अब किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि प्रकृति भी जगत का कारण है, क्योंकि आकाश पर्यंत तो वो भी है। पर्यंत मीन्स बाहर न माने तो आकाश के साथ भी तो वो भी है। आकाश तक तो उसकी भी लिमिट है, आकाश उसी का पार्ट है। पंचमहाभूत ही तो है, वो पंचमहाभूतों में से एक है, वो पृथ्वी का पार्ट है। तो अगर ये मान लें कि प्रकृति जगत का कारण है, तो वो अक्षर शब्द प्रकृति का वाचक हो सकता है, ऐसा भी माना जा सकता है। तो उसी शंका का निवारण करते हुए बोलते हैं साच प्रशासनात्, साच प्रशासनात्। और वह जो आकाश पर्यंत जो सब कुछ धारण किया हुआ है, अर्थात सब कुछ ओतप्रोत है जिसमें, वो क्या करता है? सब पे शासन करने वाला है। प्रकृति शासन नहीं करती, प्रकृति जड़ है। तो मीन्स डाउट ये उठ रहा है कि आकाश का संबंध तो प्रकृति से भी है, वो पंचमहाभूत है, तो प्रकृति को भी अक्षर का वाचक, अक्षर जो है प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। तो उसके लिए सूत्र है साचा प्रशासनात्, वह प्रशासन करने वाला है, मीन्स सबके ऊपर शासन करता है, जो कि प्रकृति नहीं करती। भगवान भी बोलते हैं मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ही सब कुछ करती है, अर्थात शासन उसका है, प्रकृति का नहीं। तो उसके लिए ये मंत्र जो अभी हमने पढ़ा है उसको बोलते हैं तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी। प्रशासने गार्गी, वही प्रशासन आ रहा है ना, साचा प्रशासनात्। तो उसका इस मंत्र के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। याज्ञवल्क्य गार्गी को उत्तर देते हुए बताते हैं, हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में सूर्य और चंद्रमा विशेष रूप से धारण किए हुए रहते हैं। मीन्स सूर्य और चंद्रमा पे भी उसका ही प्रशासन है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में द्युलोक और पृथ्वी सब कुछ धारण करके स्थित हैं, जो उनके नियंत्रण में आता है। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में निमेष, मुहूर्त, दिन रात, अर्धमास, मास, ऋतु और संवत्सर, ये सब कुछ धारण करके स्थित है। अपने अपने जो क्षेत्र हैं उन सबको धारण करके स्थित हैं। फिर बोलते हैं, हे गार्गी, अक्षर के ही प्रशासन में पूर्व वाहिनी एवं अन्य नदियाँ, मीन्स पूरब की तरफ बहने वाली और अन्य क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ श्वेत पर्वतों से बहती है, तथा अन्य पश्चिम वाहिनी नदियाँ जिस दिशा में बहने लगती हैं उसी का अनुसरण करती रहती हैं, अर्थात उस ब्रह्म के प्रशासन में ही बहती हैं। हे गार्गी, इस अक्षर के ही प्रशासन में जो है
ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति, मनुष्य जो है दाता की प्रशंसा करते हैं, दाता मीन्स देने वाले, देवता की। तथा देवगण यजमान का और पितृगण दर्वी होम का अनुवर्तन करते हैं, जो वही प्रक्रिया है, यज्ञ वाली प्रक्रिया, जिससे फिर बारिश होगा, अन्न उत्पन्न होगा, ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, उसको डिटेल में यहाँ पे नहीं बोले हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अगर ये डाउट हो जाए कि ये अक्षर शब्द जो है वो प्रकृति का वाचक है, सब कुछ आकाश में ओतप्रोत है, तो आकाश तो प्रकृति का पार्ट है, वो अक्षर प्रकृति का भी वाचक हो सकता है। तो उसके लिए बोले हैं कि साचा प्रशासनात्, प्रशासन उसका है। किसका प्रशासन है? प्रकृति का तो प्रशासन होता नहीं, तो प्रशासन करने वाला ब्रह्म है। और उसी कंटिन्यूटी में यह बृहदारण्यक उपनिषद में जो आकाश को धारण करता है उसी का प्रशासन है, और उसका लक्षण भी बताए हैं कि क्या क्या है, लक्षण भी बताए हैं कि क्या क्या है, न छोटा है, न बड़ा है, न मोटा है, न पतला है, सब कुछ बताए हैं। वो प्रकृति पे एप्लीकेबल नहीं है। और उसके आगे फिर बोलते हैं कि वो प्रशासन भी करता है, सब पे प्रशासन करने वाला है, जो प्रकृति नहीं करती। तो इस तरह से क्लियर हो गया कि वह ब्रह्म ही है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अगला मंत्र आता है। तो अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, तो अक्षर में अन्य अर्थात अन्य मतलब कि दूसरा, जो प्रकृति है के लक्षणों का निराकरण किया गया है। पिछले मंत्र में हमने निराकरण कर दिया कि नहीं, प्रकृति नहीं, वो ब्रह्म है। तो इसलिए भी अक्षर ब्रह्म का वाचक है। अभी 3:8 के 11 में इस मंत्र में देखते हैं कि और क्या क्लैरिफिकेशन देते हैं। तो उससे पहले हम 10वां मंत्र देखते हैं। याज्ञवल्क्य का आगे और बोल रहे हैं, यो वा एदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तदभवति। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा स्माल्लोकात् प्रयति स कृपणोऽथ य एतदक्षरम गार्गी विदित्वा स्माल्लोकात् प्रयति स ब्राह्मणः। बोल रहे हैं कि हे गार्गी, जो कोई भी इस लोक में इस अक्षर को न जानकर हवन करता है, या वो एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वा अस्मिन् लोके जुहेति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्त वदेवास्य तदभवति। तो उस अक्षर को न जानते हुए जो कोई भी यज्ञ हवन करता है, तो वो सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है, उसका वह सब कर्म क्या होता है? अंतवान होता है। कहने का मतलब है कि त्रैविद्या का कितना भी मास्टर हो लीजिए, अगर उस ब्रह्म को नहीं जाने तो आप कितने भी बड़े तपस्वी हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, वो आपके सारे कर्म अंत को प्राप्त होंगे। अंत को प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है? कि आपकी मृत्यु होगी और फिर से पुनर्जन्म होगा, मृत्यु होगी पुनर्जन्म होगा, मृत्यु होगी पुनर्जन्म होगा। तो उसी को बोलते हैं कि ये सब के सब अंतवान है, अंत को प्राप्त हो जाने वाले हैं। जब ब्रह्म को जाने बिना, मीन्स ब्रह्म को न जानते हुए यज्ञ कीजिए, सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप कीजिए, वो सबके सब अंतवान हो जाएंगे अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो।
तो वही बोल रहे हैं कि जो भी इस अक्षर को बिना जाने इस लोक से जाता है तो वह कृपण है, दीन है। अब उसको दीन कैसे बोल सकते हैं? इतने बड़े बड़े धनाढ़ लोग हैं जो कि पूरे दुनिया को खरीद सकते हैं, वो दीन कैसे हैं? तो दीनता इसी में है कि सब कुछ अंत को प्राप्त हो जाता है और वैसे ही फिर वापस आते हैं। वो कुछ भी कर लीजिए, मुक्त तो नहीं कर पाता ना वो सब चीज़ें। मुक्त तभी होंगे जब ब्रह्म को जानेंगे। तो उसी को कृपण बोले हैं कि प्रैति सकृपण या एतदक्षरम गार्गे विदित्वास्माल्लोका प्रैति स ब्राह्मणः। और जो उस अक्षर हे गार्गी, जो उस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है वह क्या है? ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला है, उसको प्राप्त हो जाता है। इसी की कंटिन्यूटी में अभी 11वां मंत्र फिर बोलते हैं। तदवाएदक्षरम गार्ग्य दृष्टम द्रष्टो श्रुतम श्रोतमतम मंत्र विज्ञातम विज्ञात्री नान्यदतो अस्ति द्रष्टे नान्यदतो अस्ति श्रोत्री नान्यदतो अस्ति मंत्री नान्यदतो अस्ति विज्ञात्रे तस्मिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश ओतस्य प्रोतश्चेति। बोलते हैं हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है, वही पीछे जो बोले हैं लक्षण बताए हैं, और जो कि केन उपनिषद में भी है। यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं, अर्थात देखने में नहीं आता, किंतु दृष्टा है, देखता है। श्रवण का विषय नहीं है, कान से सुनने में नहीं आता लेकिन सुनता है, वो श्रोता है। मनन का विषय नहीं है, अर्थात मनन करने में नहीं आता लेकिन मनन करता है, मनता है। स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरे का विज्ञाता है, अर्थात उसको कोई नहीं जान सकता लेकिन वो सबको जानता है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, उसके अलावा कोई दृष्टा नहीं है। जो भी अपने आप को दृष्टा बोलते हैं वो वही दृष्टा है, वो भ्रम में है। दृष्टा वही है, उसके अलावा कोई दृष्टा नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो इस आँख से देखने में नहीं आता लेकिन जिसकी वजह से यह आँख देखती है, जो क्लियरली केन उपनिषद में बोला है, वह ब्रह्म है। जिसकी वजह से कान सुनते हैं लेकिन वो कान के द्वारा सुना नहीं जाता, वह ब्रह्म है। तो उससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है, कोई श्रोता नहीं है, इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है, जानने वाला भी वही है। हे गार्गी, निश्चय ही इस अक्षर में ही आकाश ओतप्रोत है। तो आकाश उसके लिए आया है, ब्रह्म के लिए, जो कि अन्य भाव व्यावृत्ति सूत्र आया है, उसको यह पुष्ट कर रहा है कि इसके अलावा और जो कुछ भी है वो सब बता दिए इसमें, कि इस लोक में अक्षर को न जान करके जो यज्ञ हवन करता है, सहस्त्र वर्ष पर्यंत तप करता है, वो फिर क्या करता है? घूम फिर के इधर ही आता है, उसके सारे कर्म अंतमान होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे संबंध जोड़ रहे हैं अगले मंत्र के लिए। अब यहाँ से एक मंत्र जो है प्रश्नोपनिषद से आ रहा है, तो सूत्र उसके लिए है। यहाँ तक भूमा का प्रकरण समाप्त होता है। भूमा को हमने यहाँ तक सिद्ध किया कि भूमा ब्रह्म का मीन्स ब्रह्म के लिए भूमा शब्द आया है।
अब आगे है कि अक्षर शब्द को परब्रह्म का वाचक सिद्ध किया गया, किंतु प्रश्न उपनिषद के 5:2-7 में, प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न, एक मिनट, प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न के दूसरे मंत्र से 7वें मंत्र तक में ओमकार अक्षर को परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक बताया गया है। यहाँ पे बताए हैं क्या नाम है ऋषि का, प्रश्न उपनिषद का मुख्य ऋषि कौन है? पिप्पलाद। तो पिप्पलाद ऋषि वर्णन करते हुए जो ओंकार है उस ओंकार अक्षर को परब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का प्रतीक बताए हैं। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परम च अपरम च ब्रह्म यदोंकार तस्माद्विद्वानेते नैवायतनेनैतत्कर्मण्वेति। तो इसको सीधे सीधे पकड़ा हुआ है कि परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकार, वह जो ओंकार है, ब्रह्म स्वरूप ओंकार है, वो पर भी है अपर भी है, ऐसा बोला गया है। तो वहाँ अक्षर को अपर ब्रह्म भी माना जा सकता है। तो अब इस शंका की निवृत्ति के लिए प्रकरण बोलते हैं, ये जो सूत्र है ये बोल रहे हैं, इच्छति कर्म व्यपदेशात् स, इच्छ क्रिया के कर्म को बताए जाने के कारण वह परब्रह्म ही है, अपर नहीं है। अर्थात इच्छ क्रिया का मतलब ईक्षण करना बताया गया है। तो यहाँ अपर बोल करके किसको सूचित कर रहे हैं? अपर मतलब कि प्रकृति के जो पार्ट हैं उसमें, उसको सूचित कर रहे हैं। तो उसमें जो परब्रह्म की जो शक्ति है उसको निकाल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि नहीं, इच्छण कौन करता है? इच्छा किसने की? ब्रह्म ने इच्छा की। तो उसके लिए बोल रहे हैं जो प्रश्न उपनिषद का 5वां प्रश्न का 5वां मंत्र है, या पुनरेतम मित्रात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परम पुरुषमभिध्यायित स तेजसि सूर्ये संपन्न यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स समभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात् परात् परम पुरीशमिच्छते। तो प्रश्न उपनिषद के 5वें प्रश्न का 5वां मंत्र में ऐसे बोल रहे हैं कि जो 3 मात्राओं वाले ओम रूप इस अक्षर द्वारा ही इस परम पुरुष निरंतर एक मिनट, तो जो 3 मात्राओं वाले ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष का निरंतर ध्यान करता है, वह तेजसी, तेजोमय, सूर्य संपन्न सूर्यलोक में जाता है। सूर्यलोक यहाँ पे किसको बोला गया है? उस ब्रह्म को, ब्रह्म के लोक को। यथा पादोदर त्वचा विनिर्मुच्यते, पादोदर जिसका उदर ही पैर है, वो त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे केंचुली को, अपनी केंचुली को छोड़ देता है, त्वचा को छोड़ देता है। कौन है जिसका उदर ही पैर है? सर्प। हाँ, सर्प है। तो वो अपने स्किन, त्वचा को छोड़ देता है, जिसको केंचुली बोलते हैं। ठीक उसी तरह से
स पापमना विनिर्मुक्त, वह पापों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। स वह सामधि, सामवेद की श्रुतियों के द्वारा ब्रह्मलोकम उन्नीयते, ब्रह्मलोक को ले जाया जाता है। स एतस्मा जीवघनात्, वह इस जीव समुदाय रूप परात परम, परम तत्व से अत्यंत श्रेष्ठ। पूरी स्वयं, इस शरीर, पूरी स्वयं मीन्स पूरी से, पूरी कौन? ये शरीर रूपी पूरी, शरीर रूपी नगर से, इस नगर में रहने वाला जो है स्वयं मीन्स पूरी में जो शयन करता है, इसमें हृदय में उसका स्थान बताया गया है। तो उस अंतर्यामी पुरुषम, पुरुष को इच्छते, इच्छते मीन्स उसकी इच्छा कर लेता है। इच्छा कर लेना का तात्पर्य यहाँ पे जो भाव है, अर्थात उसको देख लेता है, जान लेता है। तत एतौ श्लोकौ भवता, उसके विषय में यह श्लोक है, आगे और बोल रहे हैं। तिस्रौ मात्रा मृत्युमत्स्य प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनभिप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर मध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कल्पते ज्ञ। ओंकार की तीनों मात्राएं अ उ म एक दूसरी से संयुक्त रहकर प्रयुक्त की गई हो या पृथक पृथक एक के ध्येय से चिंतन में इसका प्रयोग किया गया हो, दोनों प्रकार से ही मृत्युमत्य, मृत्यु से युक्त हैं। बाह्याभ्यंतरम अध्यामासु, बाहर भीतर और बीच की क्रियाओं से सम्यक प्रयुक्तासु, मात्राओं के प्रयोग किए जाने पर ज्ञान कल्पते, उस परमेश्वर को जानने वाला ज्ञानी विचलित नहीं होता। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे हमारा भाव क्या है? इच्छण शब्द जो आया है, इच्छण कर लेता है अर्थात उसको जान लेता है। तो जिसको जाना जाता है वही पुरुष है, कोई और दूसरा नहीं है। तो इच्छति कर्म व्यपदेशात, इच्छण करने का, इच्छण कर्म का उपदेश हुआ है, इसलिए वही ब्रह्म है और दूसरा नहीं है। तो इस मंत्र के माध्यम से सीधे सीधे यही बताया जा रहा है कि यह जो जीवात्मा है सब कुछ को पार करके उसकी इच्छा कर लेता है, अर्थात उसको जान लेता है, उसी की इच्छा की जाती है। यहाँ कहने का भाव यह है, उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है, इस भाव में यहाँ पे आया है। इच्छण करने योग्य वही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए जो ओंकार शब्द है, वह ओंकार शब्द और ये अक्षर जिसके लिए प्रयुक्त होता है वह परब्रह्म के लिए हुआ है और किसी के लिए नहीं हुआ है। जिसकी इच्छा की जाती है उसके लिए हुआ है। तब मतलब क्या सर, मतलब उसकी ही इच्छा की जाती है इन द सेंस? मतलब कि जिसको प्राप्त करने की इच्छा की जाती है, इच्छा किसकी की जाती है? जैसे यहाँ पे सब कुछ कर्म करते हैं तो जिज्ञासा, अब इसके आगे क्या है हमने पहले ही मंत्र में देखा था, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा। ओके, तो लास्ट डेस्टिनेशन क्या है? ब्रह्म है। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं हाँ। तो इनडायरेक्टली हम एक्चुअली उसकी इच्छा कर रहे हैं। हाँ, तो वहां तक पहुंचना है। यह जो जीवात्मा है जैसे जैसे प्योरीफाई होती जाती है उसके पास पहुंचती है और उसकी इच्छा जागृत होती है। तो उसी को बोला गया है कि जिसकी इच्छा की जाती है वो ब्रह्म है और अक्षर उसी के लिए आया है, वही अक्षर है। क्लियर हुआ?
सर इसके पीछे जो उन्होंने कहा अनन्य भावा वृत्तिक्ष, तो उसमें उन्होंने कहा ना कि कितना भी कुछ कर लो उसको नहीं प्राप्त, मतलब अगर उसको नहीं प्राप्त किया तो कुछ भी नहीं प्राप्त किया। हाँ, मीन्स पुनर्जन्म उसका होता रहता है। होता रहेगा। तो जब व्यक्ति मतलब ऐसे प्राप्तियां करते जाता है करते जाता है करते जाता है, तो उसके बावजूद भी बहुत कम लोग होते हैं जो जिनको उसकी इच्छा होती है। हाँ, तो उसकी इच्छा नहीं होगी तो फिर वो इधर ही वापस आए, घूम के आएंगे। हाँ, तो ये जो है उसकी इच्छा होना, ये किस आधार, इसका आधार क्या है? क्योंकि बहुत से लोग बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी उसकी इच्छा नहीं होते, वो इसी में घूमते रहते हैं। उसकी इच्छा करने वाले तो बहुत बहुत, मतलब जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं बहुत कम, मुश्किल से कोई हाँ, आता है। शास्त्रों में कोई होता है, हजारों में कोई एक होता है। हाँ, तो वो किस आधार पर होता है? इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी उसकी इच्छा का मतलब वो किस आधार से होती है? वो आधार नहीं है, आधार बस इतना ही है कि जो आपके अभी लेयर चढ़े हुए हैं वो लेयर बहुत मोटी है, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। जैसे कि उदान वायु वो बोला गया है, इसी में बोला गया है, प्रश्न उपनिषद में ही बोला गया है। एक जगह और रेफरेंस आता है कि जो उदान प्राण है वो आहार आहा प्रतिदिन उसको लेकर के जाता है, कब सुसुप्ति अवस्था में उस ब्रह्म के पास। छांदोग्य उपनिषद में भी आया है, पढ़ेंगे अभी। रोज रोज लेकर जाता है लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता, इसलिए वापस आ जाता है। अपने आप को पहचान नहीं पाता, जिस दिन अपने आप को पहचान लेता है वो चला जाता है। उसकी इच्छा होती है, ऐसा नहीं है कि इच्छा नहीं होती, लेकिन अभी वहाँ से उसकी लेयर हटी नहीं है तो वो उसको पहचान ही नहीं पाता। जागृत अवस्था में तो उसकी, एक मिनट, जागृत अवस्था में जागृत इसलिए सुसुप्ति को माध्यम बनाते हैं। सुसुप्ति में रोज वैसी भावना होती है, लेकिन अगर वैसी भावना ही जागृत में हो जाए तो उसको पहचानता है, तो वहाँ पे जाने की इच्छा हो जाती है। अभी इच्छा इसलिए नहीं होती कि ये प्रकृति की बहुत सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही इच्छा नहीं होती, इच्छा होती है, लेकिन ये जो प्रकृति के तत्व हैं वो इस इच्छा को दबा देते हैं। मतलब वो जो साइकिल है सतो रजो तमो का, उसमें वो फिर ये हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे संबंध जोड़ते हैं। तो फिर आगे लेके चलते हैं छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद के 8.1.1 में ब्रह्म पुरांतर्गत दहर आकाश का वर्णन करके उसमें स्थित वस्तु को जानने के लिए कहा है। तो वह एक देशीय वर्णन होने के कारण जीव परक हो सकता है। तो इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त प्रकरण में जो दहर नाम से कहा हुआ है वह तत्व क्या है। अब भूमा की तरह एक दहर शब्द आया है, ये उसी के लिए है। तो फिर से अब चलना पड़ेगा छांदोग्य उपनिषद में। अब ये दहर जो शब्द आया है, दहर उत्तरेभ्य जो सूत्र बोले हैं 1.3.14, अब इसको कल देखेंगे छांदोग्य उपनिषद में, फिर कल प्रवेश करेंगे। तो कोई भूमा यूज कर दे रहा है, कोई दहर उपयोग कर दे रहा है, सब अब सभी लोग अक्षर या आत्मा शब्द यूज कर देते तो कितना इजी होता है। इतना मतलब सूक्ष्म है। हाँ, दहर का मतलब सूक्ष्म है। हाँ, वर्ड का मतलब नहीं, दहर का मतलब एक्चुअली वो ब्रह्म ही है, लेकिन ऐसा भाव जागृत हो रहा है कि वो सूक्ष्म के लिए बोला गया है। हाँ, पर ब्रह्म के लिए। हाँ जी। तो
हाँ, वो मैं यही बोल रहा था कि ऐसा वहाँ प्रतीत होता है कि सूक्ष्म के लिए वर्णन किया गया है। सूक्ष्म के लिए मतलब कि वो अंतर में है, लाइक हृदयाकाश में जिस तरह से स्थित है, तो वैसे एक देशी हो सकता है। तो अब उसको देखेंगे कि दहर किसको बोला गया है, वो ब्रह्म ही है। तो दहर और भूमा और इस तरह के शब्दों के चक्कर में बादरायण व्यास जी को इतनी लड़ाई करनी पड़ रही है। तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम। ओम शांति। और कुछ